दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जीएसटी तमाम जगह से जो है घट गई है, कुछ जगह एक आध जगह बढ़ भी गई है, लेकिन जीएसटी के स्लैब मोटा मोटी दो ही बचे हैं, एक आध और बढ़ा है, यानी 5, 18 और बहुत कम जगह लग्जरी वाली ऐसी है जहाँ 40% है। आमतौर से लोग यही जानते हैं कि 5 और 18% है। खैर, हम अपनी बात करें, हम लोगों का यानी बैंक पेंशनर्स का मामला जहाँ तक है, थोड़ा हम लोग 50 ग्राम खुश हुए थोड़ी देर के लिए, कह रहे साहब जो है हम लोगों का जीएसटी वेव हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस पर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर, एलआईसी पर वेव हो गया। हम लोग बड़े खुश हुए। जब उसके डीप में गए, उसको देखा तो पढ़ा तो पता चला कि साहब नहीं, हम लोग जो आईबीए जो हमारा नियम निर्धारित करता है बैंक के थ्रू जो कराते हैं, पैसा भले हम लोग अलग अलग देते हैं इंडिविजुअली, उसमें रिटायरीज़ की बात कर रहा हूँ भाई साहब, लेकिन वो ग्रुप पॉलिसी होती है जो बैंक लेती है, इसलिए हमारे लोगों पर कोई जीएसटी नहीं हटा है। खैर, जैसे ये बात संज्ञान में आई, पिछले वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया कि AIBEA ने यानी CH वेंकटचलम साहब, उसके जो GS है, उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिख डाली। भाई चिट्ठी लिखी, अच्छी बात है, और क्या होगा अभी तक पता नहीं। दूसरी बात है कि उसके बाद UFU ने भी एक चिट्ठी लिखी 5 तारीख को, यानी कि परसों। अब देखें उस चिट्ठी क्या होता है। फिर भाई एक चिट्ठी BMS ने भी लिख दी है। BMS ने भी एक चिट्ठी लिखी, मैं डाल रहा हूं आपको। कि भाई सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई आप इसको देख लीजिए, इसमें आपका इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेंशनर के साथ ये भाई साहब हालचाल है, और कब क्या होगा मुझे पता नहीं कि उसका चिट्ठी का क्या नतीजा होगा, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ ये BMS जो है RSS की सब्सिडरी यानी अनुषंगी है, और सरकार जो है RSS को ही मानिए मोटे तरीके से, भले एनडीए सरकार हो, ऐसा माना जाता है। अब आप हमको ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब, क्योंकि इसके पहले पेंशन अपडेशन के मामले में भी BMS ने कई बार पत्र लिखे थे, निर्मला सीतारमण जी से भी उन्होंने बातचीत की थी, और पत्र भी लिखे, सरकार को भी लिखे, PM मोदी को भी लिखा, और DFS को भी लिखा, उनसे मिले भी, और दोबारा मिले तो पत्र का हवाला भी दिया, लेकिन अभी तक उसमें से कोई काम मोटा तरीके से नहीं हुआ। तो क्या इसे मैं फ्रेंडली मैच समझूं कि साहब ये मिलजुल करके ऐसा एक्ट किया करते हैं ताकि लगे बड़े एक्टिव हैं, और काम भी कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी ये सोचने पर विवश होता हूं, और आपके कमेंट के माध्यम से जानना भी चाहता हूं कि अगर सरकार चाहे तो क्या जीएसटी वेव नहीं हो सकती इस पर, पूरी तरीके से ऐसे चाहती हो कर देती है। दूसरी तरफ काहे कि जीएसटी की बात है, सीधा सीधा अगर जो है आईबीए को ये कह दिया जाए, DFS कह दे कि नहीं साहब आप हाँ कर लीजिए कि साहब हेल्थ इंश्योरेंस में जो है रिटायरीज़ का जो भुगतान है, पेमेंट है, प्रीमियम है, ये बैंक के फंड से किया जाएगा, बैंक के प्रॉफिट से किया जाएगा, तो इसमें क्या गलत है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बातचीत, हमारी आवाज़ उन कानों तक या तो नहीं पहुंच रही, या हमारी कोई वैल्यू नहीं वहां तक है। पिछले वीडियो में बता चुका हूं, हमारी वैल्यू तो कुत्तों से भी गई गुजरी रही, ये न्यायालय की बात रही। लेकिन मैं सरकार को भी बता दूं, ये सरकार ज़रूर कहीं ना कहीं हमको खाली बैंक समझती है, बैंक वाला समझती है, लेकिन वोट बैंक तो मानती ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अध्यापकों के साथ अभी जो हुआ, कम से कम उत्तर प्रदेश में जो अभी घोषणा की गई है कि उनका निःशुल्क और कैशलेस उनका मतलब होगा ये चिकित्सा, मैं इस घोषणा का उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वागत करता हूं। अध्यापकों के मामले में ये होना ही चाहिए, लेकिन हम बैंक वाले जो हैं, इन्होंने कौन सा पाप किया है भाई साहब, इनको भी आप देखिए। ये मेरा व्यक्तिगत हाथ जोड़ करके निवेदन है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी इसका चिंतन भी करिए कि हमारी लोगों की बात सुनी क्यों नहीं जाती, मानी क्यों नहीं जाती। आखिर मैं जो समझ पाया हूं, मैं केवल इतना समझ पाया हूं कि अभी तक
आपकी बात को उठाने वाला, ठीक से उठाने वाला, खाली बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुंच गए पूरे यूनियन वाले किसी सांसद के घर पर, कभी 2 मिनट में फूल माला लेकर के उसने हमारी बात सुन ली और कहीं बात वहां उठा दी। उसके अतिरिक्त आपके बीच का कोई भी व्यक्ति जिसने आपकी तकलीफ़ों को ठीक से देखा और जिया हो, खुद बैंक में रहा हो, खुद सरकारी बैंक में कभी रहा हो, और भाई साहब उसने आपकी तकलीफ़ों को ठीक से देखा हो, नज़दीक से देखा हो, इन्हीं आँखों से, इसी शरीर से वहन किया हो, वो न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न विधानसभा में है, न विधान परिषद में है, और इसीलिए आपकी बात सुननी नहीं जाती। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी विधान परिषद का सदस्य नहीं है, एक भी विधानसभा में नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, जो कहे नहीं जब तक पेंशन अपडेशन इन रिटायरीज का नहीं हो जाता, बैंक वालों का पेंशन अपडेशन नहीं हो जाता, बैंक वालों को 5 डेज़ नहीं हो जाता, प्राइमरी के अध्यापक या जो भी अध्यापकगण हमारे, इनकी बात नहीं सही मानी जाती, तब तक हम आमरण अनशन करेंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मुझे तो ये लगता है। आपसे तो मैं निवेदन करूंगा कि आगामी जो भी चुनाव हो सकता है अगले साल विधान परिषद के चुनाव आ रहे हैं 2026 में, अगर आपके बीच का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि नौकरी वाला लड़ेगा नहीं भाई, जाहिर सी बात, रिटायरी वाला कोई हो सकता है, अगर कहीं नॉमिनेशन करता है और किसी भी दल से करे, चाहे वो निर्दलीय करे या चाहे जैसे करे, अगर वो करता है तो आप सबका दायित्व बनता है कि उसे सदन तक अवश्य पहुंचाएं। उसको पहुंचाने का मतलब है कि आप अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये नहीं होता तब तक कि आपकी बात को कोई सुनेगा भी। मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। प्लीज़ आप अपने कमेंट में बताइए, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो। भाई हम लोग 2 ही जगह हो सकते हैं, या तो सरकार से निवेदन करें, सरकार से निवेदन करते करते थक गए, फिर निवेदन करें। देखो बीएमएस जो खुद है सरकार है, एक तरीके से बीएमएस खुद सरकार है, बार बार कह रही है, देखो फिर कहा है, चिट्ठी मैंने डाल दी उनकी, आप देखिए, उनके कहने से भी नहीं हो रहा। आप हमको ये बताइए, अगर सरकार का घर का कोई बच्चा, आपके परिवार का कोई मुखिया आपसे है, आप परिवार के मुखिया हैं, आपके घर के परिवार का कोई बच्चा आपसे कुछ कहे, सदस्य आपसे कुछ कहे, आप वो काम करेंगे या नहीं? तो जाहिर सी बात है, या तो ये फ्रेंडली मैच है, बिल्कुल तयशुदा मैच है कि आप कह रही है कि आपकी भी बात रह जाएगी, बीएमएस भी जिंदाबाद रहेगी और हम काम भी नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से आप अपने बीच के व्यक्ति को सदन में पहुंचाएं, ये हमारा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है। उसमें हिंदू मुस्लिम जाति भेद, कांग्रेस बीजेपी और ये वो कुछ न देखें, खाली ये देखें बैंक वाला है, ये कर्मचारियों के हित के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन बिकेगा नहीं। अध्यापकों के लिए अपनी जान दे देगा, बैंकर्स के लिए अपनी जान दे देगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके बीच का हो, आपका टेस्टेड हो, आपका ट्रस्टेड हो, उसको ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा। और एक निवेदन चलते चलते कि ये तो जब तक जीएसटी हटाए ना हटाएं अलग का बात है, लेकिन आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि पेंशन अपडेशन हो के रहेगा, लेके रहेंगे, और उसका उपभोग भी अपने ही शरीर पर वर्षों तक करेंगे। इसके लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।